स्टेज में जाने के बाद मुझे कैसा लगता है, मैं ये बात समझ नहीं पाती। जनता कहते हैं कि आप क्या बन जाती हो, क्या से क्या करती हो, कैसे करती हो। मैं कहता हूँ मेरे को खुद ही समझ नहीं आता तो आपको क्या बताऊँ। मैं बच्ची थी पहले, छोटी उम्र थी, लड़कों की तरह कबड्डी सुर खेलने का आदत थी। एक दिन मेरी माँ देखी, मेरी को खूब डांटने लगी, ऐसे भी झाड़ू लेके दौड़ाने लगी। उस समय मेरे नाना जी के जो पंडवानी की कथा द्रौपदी चिरहरण ये कह रहे थे, भगवान कृष्ण को टेर लगाया और मेरे दिल में ऐसा लगा कि कोई झटका आया। सीखने के बाद महिला मेरी माता जी को कहते थे कि अरे जैसे माँ वैसी बेटी, पंडवानी सीख रही है, ये लड़की लोगों का काम थोड़ी ना है, ये तो पुरुष का काम है। तो ये बात सुनकर मेरी माँ ने बहुत मारती पीटती रही, ये चीज छोड़ दे, पर मैंने नहीं छोड़ी। मैंने गुस्सा के मारे चनखुरी गांव में चली गई। हमारे कास्ट के लोग थे वहाँ, तो मेरी आदत जो पड़ी है वो तो छूटेगी नहीं। तो वहाँ भी मैं गाती बजाती रही। भीमसेन ने ललकार के दुशासन बोले भीम। मिस्त्री लोग सुने कि बहुत अच्छी पंडवानी गाती है, घर बोले खाना पीना घर में नहीं जाके वही खाना लाते थे। बोल लड़ाई कैसे कर गए? दुशासन डर के मारे कहे। सोलापुरी चादर के स्टेज बनाया, वहाँ पंडवानी लगातार 18 दिन की महाभारत पंडवानी सुनाई वहाँ। उसके बाद गांव-गांव में मांग होते रहे, मैं गांव-गांव में गाती रही। एक तरीका करते करते गांव से लेके मैं शहर की ओर चली। अब शहर के लोग भी बहुत पसंद करने लगा। सेना के साथ लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं, यदि लड़ना है तो मेरे साथ लड़िए। अब कुछ दिनों के बाद में मेरे को पेरिस जाने के नंबर लगा और वहाँ के जाने के बाद मुझे भिलाई स्टील प्लांट ने कार्यरत बना दिए। नौकरी करेगी, बोले हाँ कर लूंगी, तो वही नौकरी करने लगी। भीमसेन पकड़े भुजा मार मरोड़ के और ऊपर फेंका गए। पहले लोग ताना मारते थे, तीजन बाई पंडवानी गाती है, गीता उपदेश सुनती है, मरने लिए बैठी है। हम कहते हैं कुछ भी कहो, हम भगवान के कथा गाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समय मैं तो पास में खड़े रही हूँ, वो समय मैं तो पास में खड़े रही हूँ द्रौपदी। मैं सोचती हूँ कि यह भारत की संस्कृति में है तो कोई दम, तभी तो लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। अरे गलती तो तय करे है द्रौपदी और दोषी मोला देवता। सुना कर राधानी रे या व्यास नारायण मंत्र वहन करके जब गर्भ भले पीड़ तैयार कराइन, तो गंधारी देख के कहे हे भगवान, ना तो यहाँ लड़का है ना तो लड़की, तय क्या करे भोलानाथ। ते बोले रहे 100 ठने बेटा 1 बेटी, पर यहाँ कुछ भी नहीं। व्यास नारायण कहे गंधारी धीरज धर, ये 100 कूड़ बना के तैयार कर दिन कका, और बोटी बोटी काट काट के 100 खून में भरा के और मस्त वहाँ घी डाल दी, तो 100 ठने पुत्र के साथ साथ 1 लड़की तैयार। और तब भय पर गता ये बैरी मोर भय पर गता। अरे ये तरफ गंधारी के 100 बेटा 1 लड़की हो गए, दूसरा कुंती वाला दुख हो गए, पांडु ला उदास छा गया। कुंती कहते महाराज उदास मत कर, यदि पति के आदेश हो तो पत्नी पुत्र तैयार करे में कोई देरी नहीं। अरे 1 ला कौन पूछे, 2-3 छठुला हो जा है। पांडु कहते बड़े मुश्किल के बात, और क्या मुश्किल के बात, पति यदि कहे तब तो। अरे जब पति पत्नी के संपर्क नहीं तो संतान कहाँ से? हाँ, मैं दुर्वासा ऋषि के सेवा पाके और कछोत्री माला पाए हूँ, एक आधार ले कोई छल नहीं का जन, तो फिर हो जाए। अरे हो जाए क्या ये कहकर कुंती बड़ा खुशी के साथ। अरे धर्मदेव पुकार के धर्मराज युधिष्ठिर पुत्र मांगे, पवन देव ला याद करके भीमसेन बेटा मांगा सब एक।
का इंद्र ले यादा कर अर्जुना मांगे तीन पुत्र हो गए कुंती के माद्री मुँह फूला है पांडु के थे कुंती हुलमाला दे दे एक वक्त माद्री हमालल पहुंचाई कहाँ ले यशवनी कुमार के यादा महुला बेटा के जा महुला बेटा के जरूरी है माद्री यशवनी कुमार के हाथ पास ले बड़ा प्रेम के साथ नकुल और सहदेव बेटा मांगा थवे का एक तरफ सौ जने पुत्र एक दहर पांचों भाई पांडो देख के बड़ा यनद मनावत ये दीदी बड़ा यनद मनावे सौ जने पुत्र पाकर अत्यंत खुशी होकर बेचारे मन यनद मनाने लगे हैं कहे स्वामी ये भाई बंधु सब एक दिखावा है संसार में मेरा कोई नहीं या मन में सोच कर देवी द्रौपदी कहे कन्हैया आप तो दया के सागर हो मुरारी बचाओ मेरे लाज बचाओ ये बात सुन के कृष्ण जी चौक के आगे आवे रुक्मणी कहे प्रभु आगे जात क्यों न तो पाछे लौट के आवत काबर नहीं ये बात ले सुन के कहे क्या बताऊं रुक्मणी यह समय तो द्रौपदी के ऊपर में कष्ट दुखा है रुक्मणी कहे स्त्री के लाज ही एक इलाज है इस वक्त लाज आप बचाइए कृष्ण जी चाहे छलांग गरुड़ में कृष्ण जी पहुंच गए और वो पेड़ के साथ रहे दोनों हाथ में पकड़ा दुशासन साड़ी अरे जल्दी और द्रौपदी के साड़ी खींचत 10,000 हाथी के ताकत जब निर्बल हो गए और ताकत कमजोर हो गए तब दुशासन तब द्रौपदी वो समय देख साड़ी के खींचना एक कहा वो तो चक्र मैं हरना कचरा जा विदारने के लिए भक्त प्रहलाद बचाए बर नरसिंह रूप धारण किया था वही नरसिंह रूप भीमसेन के हृदय में मेरे बाप और मैं तो आपके रथ के ज्योति पकड़ाई आया हूँ मोला देखा डरा लगा सुखदाई मोर हलुधर के भाई गा भजन समय के बाद राजा दुर्योधन के दरबार में भगवान कन्हैया शांति दूत बन के गे रहे रागी भगवान कन्हैया जाकर राजा दुर्योधन ल कहे दुर्योधन जौन देश में गंगा जमुना के निर्मल पानी बहते वो देश में खून के नदियां पांडव बहाना नहीं चाहते ते कर सती अरे 5 ग्राम पांडव कहा दिया महाराज 5 गांव पांडोला दे के प्रेम करना चाहिए
तो राजा दुर्योधन सूजी अग्रदैन नहीं चहेऊ, कर्व वचन था कुरुपति कहेऊ। सूजी के नोक के समान भूमि देना नहीं चाहत रहे और कहिस का बोले मांगे ले भीख मिलते, अधिकार युद्ध के बिना नहीं मिले करके भूजा मढ़ो ये बात ला सुन के भगवान कन्हैया ओकर घर के सत्ता के उन्माद के कारण भोजन ला त्याग के विदुर के घर में आए। तो वो दिन विदुर है जमुना नहाए बर गया रहे रागी, ओकर पत्नी विदुरानी है रहे। कन्हैया जाके कहा विदुर, तो महारानी विदुरानी क्या कहने, मैं कन्हैया देवी आयावो कहीं के कहना लागी सुबह आसन देवन लागेगा, सुबह आसन देवन लागेगा। मरगर भगवान आगे, मरगर भगवान आगे, यति जावे वती जाए। तो ठाकुर जी के भोग पर रागी 4 ठन केला रखे रहे। कन्हैया न गरीबी न आदमी एक खा लो भैया। तो भगवान की छदाई बोला महतारी के हाथ में खाए में ज्यादा अच्छा लगता ही मोला खवा दे। तो पारासरी केला छिलिस रागी और गुदल फेंक दिस और छिलकल खाओ खाओ कहीं के कहना लागी खाओ कहीं के कहना लागी। भगवान की छनी खाऊं तो बात है बिगड़ जी, गपा गप छिलकल खावत रहे। भगवान सोचा दूसरैया केला छिलही तो जरूर गुदा खवाही, ओकरा गुदल फेंक दिस और छिलकल खा ले का है। भगवान की तो बोहनी बिगड़े है के चारों केला छिले है रागी, एको ठन के गुदा नहीं खवाई, छिलकल भगवान लग खवाए लगी। इसका प्रेम जब अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है भैया। यही भाव से देख के विदुर आके देखे पारासरी मगर भगवान आगे का खवाए है, केला खवा तो कैसे गुदा है पारे वो गुदा कैसे आई हाय तोला में का खवा डर कन्हैया। भगवान की तो कौन जानी का खवाए मला पता नहीं, गुरतुर गुरतुर लागत रहीस। विदुर मैं तो महारानी के हाथ से खा रहे हूँ, ते मला खवा दे। कराही के भाजी ला लेके विदुर है जब आए और गपा गप जब खाए लगी तो भगवान कहे विदुर कहे जय हो। सौरी के बोल सुदामा के तांदूर लगाए, सौरी के बोल सुदामा के तांदूर लगाए, ये तुम भोग लगाए हो, तुम भोग लगाए, ये तुम भोग लगाए हो, तुम भोग लगाए। दुर्योधन कर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए हो ना, साग विदुर घर खाए हो ना, और साग विदुर घर खाए हरि गाह के भजन हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिरना 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 यारे बिरना माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी कुम्हारा, और एक दिन ऐसे यही रे कुम्हारा मैं तो रौंदा रागी भैया। राजा पंचाल के कन्या के नाम है द्रौपदी है भैया। तो राजा आवाज दे के कह रहे जकर भुजा में ताकत हो ही मछली की आंखी बेच करके और मोर कन्या से शादी कर सकत है। देश देश के बड़े बड़े राजा आ रहे, रागी आसन लगा के बैठे रहे। पांडव मल्ला लाख के मकान में मर गए कि दुर्योधन तिहार मानत रहे। वही सभा में 5 पांडव होलो बैठे रहिन। घोषणा हो इस राजा चल के भुजा में ताकत हो मछली की आंख बेच लो। बड़े बड़े जमनहा रहे रागी,
पर भीषम पितामह के सामने गए मुड़ला गड़िया ये बैठे हैं ना वाले भैया तिला झुका के सब बैठे हैं ना वाले जमन हम अल्लाह मुड़ी गड़िया देखिस ना तो बाबा खड़ा होकर कहिस आदेश करिए मछली का कभी बेच दूंगा पर विवाह नहीं कर सकता। तो जमन हमन किथे बेधी डर ही बिहाव नहीं करे का मतलब है। हाँ भाई भीषम पितामह कहा मछली का आखी बेधे के बाद यह कन्या के बिहावला दुर्योधन के साथ करबो कहा तू तो बेधा तो कहीं के कहाँ लागे भैया बेधा तो कहीं के कहाँ लागे वाले भीषम पितामह रंगमंच में जात रहे ना तो द्रौपदी के बड़े भाई सिरखंडी नाम रहा बेधिए महाराज ऐसे सिरखंडी कूदे पहले मुड़वा गड़िया ये बैठी जावे वाले भैया तिला झुका के ये बैठ जावे वाले रागी कथा के बहुत विस्तार है मगर सिरखंडी देख कर बाण विद्या के गुण खत्म हो गए। मुड़िल गड़िया के बैठे राजा के मन खराब हो गए। संसार वीर से खाली है, भारत वीर से खाली है। क्षत्रिय के समाज में नहीं ब्राह्मण के समाज में बैठे अर्जुन ने कहा महाराज मेरी माँ का गोद न वीर से खाली है, ना होगा न हो सकता। मेरी माँ की गोद का निंदा किया तो ठीक नहीं, आदेश करिए। शौन करके बात ब्राह्मण का भेदभाव न कही के अर्जुन ब्राह्मण के दल से निकल करके चले हैं। रागी रंगमंच में खड़ा होके जब देखिस तो वो मछली है चक्र के ऊपर में घूमत रहे, नान चुन हीरा कनी के नैन बने रहे। अर्जुन हाँ निशाना ठीक करके जमावे निशाना तो मछली एक भावर घूम दे। हम समय पानेगा ये बड़ा छाई दिखाना लगा तेल के प्रतिबिंब में परछाई में मछली के नैन के छंगा बने रहे। हाँ भाई अर्जुन निशाना लगाए ये छोड़ना लगेगा यार जो बनेगा भाई ये छोड़ना लगेगा यार जो बनेगा भाई निशाना साथ के जब बाण लक्ष्मण रागी बाण सर के गिस और फर के बेधागे तो बड़े बड़े क्षत्रिय मन की हिन तुमन भटका हुआ और नाक लकटा। एक गरीब ब्राह्मण है मछली को खिल बेद तुला थोड़ा को लागे घालो नहीं आवे वाले बोला तुम बोला जे घालो नहीं आवे ना वाले भैया मछली को खिल बेधाइस तो अर्जुन वीर ऐठक चले हैं। राजा द्रुपद ने कहा सखियों कन्या लेके आओ, ऊपर के गले में जयमाला पहनाओ। लेकर के जयमाला माता द्रौपदी है सभा महाकन्यता बजावे ये भैया सखी सभा मंगल गावे ये भैया सखी सभा मंगल गाए सभा महाकन्यता बजावे ये भैया सखी सभा मंगल गाए ये भैया सखी सभा मंगल गाए जयमाला पहिरावे ये भैया जयमाला पहिरावे। गुरुदेव क्षमा चाहूंगा, एक एक प्रसंग 3-3 घंटे में कहता हूँ और 3 मिनट में कहने के लिए जो त्रुटियां हुई हो उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई, कला लोक संगीत।